पाठ 15 मुहावरे और लोकोक्तियां इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरे इडियम्स भाषा को अधिक प्रभावपूर्ण और आकर्षक बनाने में मुहावरे और लोकोक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके प्रयोग से भाषा में सरसता एवं सहजता आ जाती है। अरे, तुमसे मिलकर तो दिल बाग बाग हो गया। कौन सा बाग? शालीमार बाग या रोशन आरा? आप तो समझ गए ना कि बाग बाग होना मुहावरा है और यहाँ मित्र का मतलब है कि वह बहुत प्रसन्न हो गया है। इस प्रकार मुहावरा वाक्य का एक ऐसा अंश है जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग हटकर एक विशेष अर्थ देता है। मुहावरे शब्दों के सामान्य अर्थ में नहीं अपितु विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। कुछ मुहावरों का वाक्य प्रयोग देखिए। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। अपना करियर ध्यान से चुनो ताकि सही समय पर अपने पैरों पर खड़े हो सको। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति। अनुराग तो अक्ल का दुश्मन है, कितना ही समझाओ कुछ करने की कोशिश ही नहीं करता। आंसू पोंछना, सांत्वना देना। यह सब श्रीमान केलकर का किया गया काम है, अब क्यों आंसू पोंछ रहे हैं। कंठ का हार होना, बहुत प्रिय होना। अपने कार्यों के कारण सोनम कक्षा में सबके कंठ का हार हो गई है। कठपुतली होना, पूर्णतः किसी के वश में होना। किसी की कठपुतली होकर काम करने से बेहतर है अपनी अक्ल का प्रयोग करके देखना। कलेजा ठंडा होना, शांति मिलना। तुमने सेजल का बहुत नुकसान कर दिया है, अब तो कलेजा ठंडा हो गया। घी के दिए जलाना, बहुत खुशियां मनाना। आज हमारे पड़ोसी के बेटे ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, हम सब तो घी के दिए जलाएंगे। दाल में काला होना, संदेह की बात होना। रोहन बार बार बात बदल रहा है, जरूर दाल में कुछ काला है। नमक हलाल होना, कृतज्ञ होना। अगस्त्य नमक हलाल है, वह कंपनी के विरुद्ध कोई अनुचित कार्य नहीं करेगा। नीम का पत्थर होना, बहुत सहायक होना। ध्रुव हमारे घर के लिए नीम का पत्थर है, मैं उस पर कदापि अविश्वास नहीं कर सकती। बात उठना, चर्चा चलना। जब बात उठ ही गई है तो सुन लीजिए। कालूमल कोई अच्छा आदमी नहीं है, उससे बचकर रहिएगा। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। आईआईटी में प्रवेश पाने के लिए संगीता ने खून पसीना एक कर दिया। वेद वाक्य मानना, सत्य मानना। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, आप इसे वेद वाक्य माने। सड़क नापना, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। परीक्षा से पहले तो विराग सड़क नापता फिरता था, अब फेल हो गया तो रो रहा है। सोने पे सुहागा होना, अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना। हमारा स्कूल क्रिकेट में जिले में प्रथम आता रहा है, अब जब सहवाग जी कोचिंग देंगे तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। हथियार डालना, पराजय स्वीकार करना। राणा प्रताप की सेना के समक्ष शत्रु ने हथियार डाल दिए। हथेली पर सरसों जमाना, असंभव काम को संभव बनाना। परियोजना में सबसे अव्वल रहकर सुभाष ने तो हथेली पर सरसों ही जमा ली। होश उड़ जाना, घबरा जाना। घर में घुसते ही सामने चोर को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। सिर से पानी गुजर जाना, सहनशीलता की सीमा टूटना। मिहिर की हरकतें बहुत हो गईं, अब सिर से पानी गुजर गया है, इस पार या उस पार होना ही होगा। सूरज को दीपक दिखाना, बहुत विद्वान व्यक्ति को कुछ बताना। सचिन तेंदुलकर की क्षमता कौन नहीं जानता, उनके विषय में और कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाना है। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। रोहित हमेशा मेरी कॉपी मांगता रहता है, मैं कब तक अगर मगर करूं। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। सेठ दीनानाथ ने अपने व्यापार को जमाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। अब कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ जानिए। मुहावरे अर्थ: आंखें बिछाना, स्नेह या आदर पूर्वक किसी का स्वागत करना। कलेजे का टुकड़ा होना, बहुत प्रिय होना। ख्याली पुलाव पकाना, कल्पना के महल बनाना, असंभव बातें सोचना।
गांठ बांधना, हमेशा के लिए याद रखना। छठी का दूध याद आना, भारी संकट में पड़ना। टर टर करना, अनावश्यक बातें बोलना। तलवे चाटना, खुशामद करना। तारे गिनना, नींद न आना। दांत काटी रोटी होना, अत्यधिक मित्रता होना। एक बार फिर से, मुहावरे ऐसे वाक्यांश हैं जिनका सामान्य से हटकर विशेष अर्थ होता है। मुहावरों का प्रयोग भाषा को आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाता है। लोकोक्तियां, प्रोवर्ब्स। लोकोक्तियां लोक में प्रचलित वे उक्तियां होती हैं जो लोगों के अनुभव पर आधारित होती हैं। लोकोक्ति लोक और उक्ति से मिलकर बना है, अतः इसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कहावत। भाषा में लोकोक्तियों का प्रयोग भी विशेष प्रभावकारी होता है। अभी दिल्ली दूर है, हम दिल्ली में बैठकर कह रहे हैं, तो इसका मतलब है अभी बहुत कार्य शेष है, मंजिल दूर है। कुछ प्रचलित लोकोक्तियों का वाक्य प्रयोग देखिए। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा समझदार। रोहन अपनी कक्षा में अंधों में काना राजा है, हमारी कक्षा में तो वह किसी के भी बराबर नहीं है। आ बैल मुझे मार, मुसीबत को स्वयं बुलाना। तुम्हें उस शैतान को छेड़ने की क्या जरूरत थी, अब तुमने तो वही कर दिया कि आ बैल मुझे मार। अक्ल बड़ी या भैंस, शरीर की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। तुम उसके आकार को देखकर डर रहे हो, अरे ऐसा कुछ नहीं, वो मूर्ख तुमसे तो हार ही जाएगा। तुम ही बताओ, अक्ल बड़ी या भैंस। ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक खाने वाले को कम देना। मौसी जी ने पतली पतली 2 रोटियां रखकर मेरा खाना पैक कर दिया, ये तो वही बात हो गई, ऊंट के मुंह में जीरा। एक पंथ दो काज, एक काम से दोहरा लाभ। अवकाश प्राप्ति के बाद दादाजी समाज सेवा करते हैं। वे लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं, उन्हें यश भी मिल रहा है और व्यस्त भी रहते हैं। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट से हानि होना। तुम पड़ोसियों को घर की बात बताकर अपना ही नुकसान कर रही हो, बाद में पता चलेगा घर का भेदी लंका ढाए। थोथा चना बाजे घना, निकम्मे व्यक्ति का बढ़ चढ़कर बातें करना। वह अपना गुणगान तो बहुत करता है, लेकिन मैंने काम देखा तो कुछ भी नहीं किया हुआ था। इसे ही कहते हैं थोथा चना बाजे घना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कार्य शुरू होते ही विघ्न पड़ना। अभी पिछले महीने लाला जी ने दुकान शुरू की थी और कल रात उसमें चोरी हो गई। इसे ही तो कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख व्यक्ति गुणों को नहीं पहचानता। विद्यालय के प्राचार्य बहुत विद्वान हैं, छात्रों को हर बात बड़ी अच्छी तरह समझा देते हैं, पर रोहन उनकी निंदा करने से नहीं थकता। मैं तो यही कहूंगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कहने और करने में अंतर। मिस्टर मोहन तो सबको सहायता का आश्वासन देते रहते हैं, पर करते कुछ नहीं। उनके लिए तो यही कह सकते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। एक करेला दूजा नीम चढ़ा, एक दोष होने पर दूसरा दोष भी मिलना। आकाश बहुत झगड़ालू है, आजकल दूसरों की चीजें जबरदस्ती उठा ले जाता है। इसे कहते हैं एक करेला दूजा नीम चढ़ा। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, जिसकी आवश्यकता अधिक हो उसका थोड़े से काम नहीं चलता। पुत्री की शादी के लिए उसे 2 लाख रुपये चाहिए थे। रिश्तेदारों ने 50,000 रुपये एकत्रित करके दिए, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं, क्योंकि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। अब कुछ अन्य लोकोक्तियां और उनके अर्थ जानिए। लोकोक्तियां अर्थ: पराधीन सपने हूं सुख नाही, गुलामी में कभी चैन नहीं। एक अनार 100 बीमार, एक ही वस्तु के अनेक चाहने वाले। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बहुत बोलने वाले कम काम करते हैं। दूर के ढोल सुहावने, दूर की वस्तु अच्छी लगना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूस व्यक्ति। ढाक के 3 पात, हमेशा एक सी हालत में रहना। जिसकी लाठी उसकी भैंस,
शक्तिशाली की जीत होती है। कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे के साथ रहने से बुराई मिलती है। हीरे की कदर जौहरी जाने, गुणी ही गुणी को पहचान सकता है। एक बार फिर से, लोकोक्तियां लोगों के अनुभव पर आधारित लोक में प्रचलित उक्तियां होती हैं। भाषा में लोकोक्तियां प्रभावकारी होती हैं।